जहां एक तरफ चीन के खिलाफ आर पार की लड़ाई वाले मोड में आ गया है जापान। जानेंगे जापान ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो बेहद खूबसूरत जगह देख रहे हैं, यहाँ पर चाइना का एक्शन शुरू हो चुका है। इस बीच चाइना ने भारत को क्यों समझाया है कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होने वाला है। बांग्लादेश को भी समझाया है कि कुछ नहीं होने वाला है। भारत और बांग्लादेश को क्या समझा रहा है चाइना? अरबों डॉलर खर्च करके। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान ने साल 2025 तक आखिरकार एक्शन लेना शुरू कर दिया है और एक तरीके से अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है, क्योंकि शुक्रवार को जापानी कैबिनेट ने बजट में वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद है लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ साथ जापान के स्ट्राइक बैक क्षमता के निर्माण में तेजी लाना। जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक शांति प्रिय देश बन गया और एक ऐसा शांति प्रिय देश जिसको शिंजो आबे ने फिर आकर जगाया। शिंजो आबे जब राजनीतिक पटल पर आए ना, तो उनको समझ में आने लगा कि यहाँ पर जापान ने सबसे बड़ी गलती कर दी है और इस सबसे बड़ी गलती का खामियाजा जापान को भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग इस तरह के एक कार्टून दिखलाते हैं जिसमें दिखलाते हैं कि शिंजो आबे ने जो शांति वाला कबूतर था उसकी गर्दन को ही पकड़ लिया, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि शिंजो आबे को समझ में आ गया था कि उनका देश एक बहुत बड़े संकट में है और इसलिए है कि एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ कोरिया इनके लिए सबसे बड़ा टेंशन बनकर आ रहा है। और तब जाकर शिंजो आबे ने बदलाव की नींव देनी शुरू कर दी जापान के अंदर। और शिंजो आबे क्वाड के निर्माता माने जाते हैं और जो असल में चाहते थे कि चाइना के खिलाफ एक शक्ति तैयार हो। शिंजो आबे की नीतियों पर अब उनके बाद के जो PM हैं वो चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्यों मजबूर हो गए हैं? इसलिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि उन्हें दिखने लगा है अगर अभी नहीं चले तो फिर किसी हालत में नहीं रहेंगे। इसलिए अब ये अपनी मिसाइल और अपनी ताकत को मजबूत करना चाहते हैं और ऐसे में जापान ने साल 2025 तक अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 8.7 ट्रिलियन येन यानी कि डॉलर में बात करें तो 55 बिलियन डॉलर करने का फैसला किया है। जापान उत्तर कोरिया, चीन और रूस से बढ़ते खतरों से खुद को बचाने के लिए टॉमहॉक को तैनात करना चाहता है। वर्तमान में जापान अपने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत 5 साल का सैन्य निर्माण कर रहा है। साल 2022 में ये शुरू किया गया था, अब ये तीसरा साल है। जापान अपने लक्ष्य 115 ट्रिलियन येन से ज़्यादा अपने डिफेंस पर खर्च करना है, जो 730 बिलियन अमेरिकी डॉलर के राष्ट्रीय बजट बिल के बराबर है। हालांकि इसे लागू करने के लिए मार्च तक संसद की मंजूरी की जरूरत है। साल 2024 में भारत ने भी अपने रक्षा खर्च में लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर डाले थे, जो कि भारत के GDP का 2% से थोड़ा कम है। भारत सैन्य खर्चे में तीसरे स्थान पर है। इससे पहले 3 स्थान अमेरिका, चीन और रूस के हैं और जापान 10वें स्थान पर था। लेकिन अब अचानक से जापान यहाँ पर माना जा रहा है कि 63 बिलियन डॉलर तक खर्च कर सकता है, जिससे कि अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा जो सैन्य खर्चा कर रहा है। जापान को दरअसल इस वक्त क्या चाहिए? जापान लंबी दूरी की मिसाइलें चाह रहा है ताकि चाइना को निशाने पर ला सके और कई सारी मिसाइलें ऐसी हैं जो वो अमेरिका से खरीदना चाहता है और इसको खरीदने के लिए भी उसे पैसे चाहिए और इसके लिए वो अपने सैन्य बजट को बदल रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर कुछ शहर देख रहे हैं आप। बेहद खूबसूरत शहर ये नजर आ रहा होगा। दरअसल तिब्बत संस्कृति को समेटे हुए ये जो शहर हैं, ये शहर हैं तिब्बत के सबसे बड़े धार्मिक शहरों का। और ये इलाका है तिब्बत का वो इलाका जहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले लोग आया करते हैं। लारुंगार जो कि बौद्ध अकादमी है,
यहाँ पर आप घरों को देखेंगे, कुछ इस तरीके के घर हैं। दिन में ऐसे दिखते हैं, रात में ऐसे दिखते हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में पहले लोग रहते थे, करीब 10,000 के लगभग में लोग रहते थे। लेकिन चाइना ने यहाँ पर कई बार कार्रवाइयाँ की है। 2001 में करी, कभी आग लग गया, 2016 में भी, 2014 में भी, 2017 में भी बहुत सारी चीज़ों को तोड़ दिया गया। खास तौर पर तोड़ने के ऑर्डर आए थे, जिस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई भी हुई। अब यहाँ पर अचानक से 400 चीनी सैन्य कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। और यहाँ पर निगरानी को चाइना ने बढ़ा दी है। दरअसल चाइना क्या कह रहा है? चाइना ये कह रहा है कि साल 2025 में लारुंगार में नए नियम लागू होंगे और इस नए नियम के तहत यहाँ जो पढ़ने के लिए आते हैं लोग, वो सिर्फ 15 साल तक रह सकते हैं। यानी जो भिक्षु, बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनी आते हैं, उनको यहाँ 15 साल तक ही रहने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। इसके अलावा इनका अपना चिकित्सालय है, डॉक्टर है, जो धार्मिक चिकित्सक हैं उनकी संख्या को भी कहा गया है, कम किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, चीनी छात्रों को कहा जा रहा है कि आप इस संस्थान को छोड़कर यहाँ से निकलिए। तिब्बत में अब बीजिंग ने यानी कि चाइना ने अपने अभियानों को बढ़ा दिया है। तिब्बत की अपनी एक अलग संस्कृति है। ये जो वीडियो देखेंगे आप, यहाँ बौद्ध धर्म के मठों में कहा जाता है कि बहुत सारी किताबें हैं। हालांकि ये किसी मोनेस्ट्री का है और ये मठ कहाँ पर है इसको लेकर अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हैं, पर इन मठों में ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो किताबें इनकी संस्कृति से जुड़ी हुई किताबें हैं, यानी ज्ञान का भंडार है। पर अचानक से इस रीजन में चाइना इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों हुआ है, सेना वगैरह को क्यों उतार रहा है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी समय बाद ना तिब्बत का नाम एक बार फिर से चर्चा में आने लगा, जब अमेरिका ने हाल फिलहाल में एक्ट वगैरह पास किए हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि चाइना यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है जो करीब 137 बिलियन डॉलर से ऊपर इसमें खर्च होगा और इसके लिए इन्होंने हामी भर दी है। हालांकि यहाँ पर बांध बनाने का मतलब है कि इसके ठीक नीचे ब्रह्मपुत्र नदी आकर अरुणाचल प्रदेश में गुजरती है और फिर ये बांग्लादेश में जाती है। मतलब बांध इतना बड़ा है कि अगर पानी स्टोर करके छोड़ा गया तो अचानक से बाढ़ आ जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत ने तैयारियां शुरू कर दी है। भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में एक डैम बनाना शुरू कर दिया है कि अगर चाइना ऐसा कुछ करता है तो भारत फिर उस बाढ़ को रोक सके। पर यहाँ पर चाइना ने क्या कहा है? चाइना से जब सवाल किए गए कि आप जो ऐसा बना रहे हो ऊपरी हिस्से में, तो यहाँ निचले हिस्से को दिक्कत होगी, तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, भारत बांग्लादेश को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो इलाका है, हिमालय का क्षेत्र, भूकंप वाला इलाका है, पहली बात। और दूसरी बात कि इतना बड़ा बांध यहाँ पर प्राकृतिक कारण भी बन सकता है, एक बड़े विनाश को बुला सकता है। खैर, अब चाइना ने ये प्लान कर ही लिया है। हालांकि भारत भी इसका काट अपने क्षेत्र में ढूंढ रहा है और भारत ने भी यहाँ पर बांध बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। आप किसी और के कब्जे वाले इलाके में नहीं कह सकते हो कि मत बनाओ। पर तिब्बत के ऊपर धीरे धीरे कड़ाई का असली मकसद ये भी है कि चाइना हर हाल में अपने इस बांध को पूरा करना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।